हाँ सिमर, टाइम टू गो टू हॉस्पिटल। ऑल द बेस्ट। चलो पहले हॉस्पिटल। चलो भाई। ओए तो गाइस ये ब्लॉग में आने वाला बेबी बॉय नो बेबी गर्ल, क्योंकि मैं गर्ल हूँ ना। अच्छा इसलिए, और अगर गर्ल आ गई तो, और अगर गर्ल आ गई तो है ना, छोटी बहन है, मैं बड़ी बहन हूँ। ठीक है। 12:25 वो देखो, इतना साइलेंस है कि घड़ी की टक टक भी सुनाई दे रही है और टाइम ही निकल ही नहीं रहा है। मतलब ऐसे मेरे पास पूरे दिन टाइम निकल जाता है ना सिमर। ऑफिस की कॉल्स हो या कुछ हो, पता ही नहीं लगता पूरा दिन कैसे निकल गया। और अभी हमें आए हुए कोई कह ही नहीं सकता कि 1.5 घंटा हुआ है। तो गाइस ये देखो अपने साथ आज जिम करने कौन आया, रेहान। तो रेहान कह रहा है कि उसको भी बॉडी बनानी है। आज से मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट होती है। फिटनेस जर्नी स्टार्ट, पता नहीं तू कितने दिन कंटिन्यू रखेगा, बट लेट्स सी। तो जी हम आ गए हैं अब जिम टाइम। तो वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं नया व्लॉग। तो दिन की शुरुआत हुई है जिम से। थोड़ा फिटनेस जर्नी बहुत जरूरी है। हमें जाना है फ्लोर नंबर 2 पे यहाँ। तो ये रही जी हमारी जिम फिट चेक। और अब करते हैं जिम और आपको दिखाते हैं कुछ एक्सरसाइज, है ना। चलो। कैसा रहा जिम? आज तो बहुत ही हेक्टिक रहा प्रतीक भाई ने काफी हाँ। एक्सरसाइजेस करवाई, हाँ अच्छी एक्सरसाइजेस करवाई, पंप मिला। और आप देख सकते हो पहले हाँ, वो माय गॉड, बस कर दे। अलग ही लेवल पे है रेहान। पूरी फिटनेस जर्नी पे मेरे साथ निकल गया है। कह रहा है 2 महीने बाद बढ़िया बॉडी बना लेनी है। क्यों भाई? बिल्कुल है ना, पर डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल। है ना। तो चलो जी निकलते हैं घर। जिम तो अपना हो गया है और घर जाके देखते हैं आज पूरे दिन हम क्या करने वाले हैं। ये बहुत आवाज करता है भाई। अंदर कितना अच्छा लग रहा था और बाहर कितनी गर्मी है। ओ भाई हवा तो चल रही है। इसीलिए वो लगाते हैं एयर कर्टन बोलते हैं, अंदर के टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर के बीच में एक स्यूडो कर्टन क्रिएट करता है, ताकि वो एक वो बैलेंस आउट करे ना, Balance out करे। इसलिए। चलो अब यहाँ तो है नहीं बैलेंस आउट करने वाला, पर अभी निकलते हैं घर। चलो आ जाओ। तो गाइस जिम से तो वापस आ गए थे। आज बहुत ही अच्छा जिम रहा। रेहान भी मेरे साथ गया था और हमने काफ़ी बढ़िया ज़बरदस्त एक्सरसाइज की, काफ़ी पसीना निकला। और घर आके अभी थोड़ा सा खा पी लिया था, थोड़ा हल्का फुल्का। लेकिन साथ में मैं ले रहा हूँ सप्लीमेंट्स में। आपको वो दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या ले रहा हूँ अब एडिशनली, सो दैट मैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा एनहांस कर सकूँ और ज़्यादा। तो देखिए ये रहे, ये है मेरा ऑन ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का जो वे प्रोटीन है वो ले रहा हूँ। साथ में क्रिटीन भी लेता हूँ बिग मसल्स का। वो तो कभी लेता हूँ क्रिटीन जब लगेगी बहुत ही अच्छा बॉडी रिकवरी या मसल रिकवरी चाहिए। साथ में है मेरे पास मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स गमीज, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। और सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है वो है ये रात को लेते हैं बॉडी रिजर्व क्विक रिलैक्स। मैग्नीशियम है, बहुत बढ़िया नींद आती है और आपके जो मसल्स है ना उसको एकदम रिकवरी करने में बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। और लास्ट है जो कि मैंने जब मैं यूएस गया था तो वहीं से लेके आया था, वो है मेरा ये कर्कलैंड का सिग्नेचर वे प्रोटीन। इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। 5.6 ग्राम इसमें BCAA भी है और इसमें 25 ग्राम वे प्रोटीन है एक स्कूप में। तो ये बहुत बढ़िया, और ये ग्लूटेन फ्री है। कोई इसमें एडिड शुगर नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी है। और साथ में इसमें कोई मिल्क प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं हुआ है, नो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेशंस और नो सोया इंग्रेडिएंट्स। तो ये बहुत ही बढ़िया है, मतलब मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ तो काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे और अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है। तो अगर आप लोग भी सप्लीमेंट्स या प्रोटीन ले रहे हो या लेना चाहते हो तो मेरी तरफ से ये 2 रिकमेंडेड है। अच्छे स्टोर से लीजिए। और अगर आपके कोई नोन है जो कि बाहर जा रहे हैं या बाहर से आएंगे तो उनसे ज़रूर मंगाइएगा, क्योंकि वहाँ पे तो मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत ही बढ़िया होते हैं। और इसको मैं मिक्स करता हूँ अपने इस मिक्सर में जो कि है हमारा निंजा ब्लेंडर। ये भी मैंने यूएस से ही लिया था, कॉस्टेड में अराउंड $48-50, लेकिन बहुत पावरफुल है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप जिम कर रहे हो और आप फिटनेस फ्रीक हो तो ये सब ट्राई कीजिए। मैंने तो कर लिया है अपना अभी ब्रेकफास्ट और काइंड ऑफ अ ब्रंच। तो मैं जाके ऑफिस का काम करता हूँ, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, है ना। इतनी ज्यादा लू थी। क्या होती है? मतलब वो जो गर्मी की वो ना, गरम हवा। तो मैंने आपको कहाँ इसको- लू लगी फिर?
मेरे तो मुंह में और सिर में लगी कल, कहाँ लगी? रास्ते में आते आते। मायशू को लेने गए थे जब? हाँ, छाता भी था पर मायशू का भी बुरा हाल हो गया। दादी छाया में चलो, छाया में बैठते हैं थोड़ी देर। उसके बाद आके कम से कम 20 मिनट्स मेरे से लड़ी है कि डांस क्लास जाना है साइकिल पे। हाँ, फिर मैंने मनाई नहीं, गाड़ी में जाएंगे। जैसे ही नीचे उतरी, गेट से बाहर निकली, मैं कहा नहीं तू साइकिल पे जा। आंखें घूमी। पर यार जो मर्जी बोलो, जो इस टाइम दो लोग एंजॉय कर रहे हैं ना कि मम्मी यहाँ पे है, वो है बनी और प्रिंसी। हाँ। ठीक है, बनी, प्रिंसी और पापा। हाँ। बनी, प्रिंसी और पापा हमारे जो ऊना वाले घर पे हैं वहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी डॉग्स को घर के अंदर नहीं घुसने देती। वो उनको मतलब वैसे थोड़ा बहुत आज करने मम्मी देते ने हैं। ना पापा को फोन किया। हाँ। और पापा को बोलते कि सुबह करा लो। और पापा मम्मी को बोलते तू टिक के बैठ रहे जितने बैठी हैं। जी लेंदे। तो मैंने कल जब पापा को फ़ोन किया तो मैंने पूछा पापा से, हाँ। मैंने बोला कि बनी प्रिंसी कहाँ है? हाँ। बोलते इतनी गर्मी में उन्होंने और कहाँ होना, अंदर। यहीं बैठे हैं। बोलते उनके मज़े चले हुए हैं, मैं उनको ठंडा दूध, लस्सी, छाछ, दही सब पिला रहा हूँ और बढ़िया नला रहा हूँ ठंडे पानी से भी। और वो अंदर ही रहते हैं सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, और रात को भी काफ़ी टाइम अंदर पापा के पास ही होते हैं। तो पापा अकेले रहते हैं अभी, उस घर पे अकेले हैं, तो दोनों डॉग्स हमारे पापा के साथ बहुत खुश रहते हैं। मैं देख ही नहीं रही हूँ तो ठीक है सब। ओए हटो, ये तू अलग ही मॉडलिंग कर रही है। अच्छा इधर आना है मेरी चीज। तो चलिए जी, मैं करता हूँ अपने ऑफिस का काम अब, और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, है ना। हाय गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। और मुझे कुछ चीज़ें मतलब प्रतीक बोले तो क्या रिकॉर्ड करेगी, मैंने कहा यार थोड़ा बहुत मेमोरीज के लिए रिकॉर्ड करना चाहिए। तो मैं सुबह डॉक्टर के पास गई थी एंड डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप फिर से अपना फीटल अल्ट्रासाउंड वेलबींग करा के आओ और उसमें देखो आपका बीपीडी क्या होता है। सो बीपीडी इज समथिंग जो विच हेल्प्स टू मेजर कि आपका जो बेबी का हेड है और आप जो आपका पेरिनियल एरिया है उसमें मेजरमेंट में कितना डिफरेंस है। तो मेरा बीपीडी है 9.4 और मेरी ड्यू डेट है 4 जून। सो मुझे लगता है कि अकॉर्डिंग टू बीपीडी दे वुड इंड्यूस मी। और तो मैं तो थोड़ा सा नर्वस हूँ। प्रतीक से पूछते हैं वो नर्वस है? मैं बिल्कुल नर्वस नहीं। हाँ, इनका तो क्या ही जाना है, जाना तो है ना, जाना है जो जाना है। मैं क्यों नर्वस होऊंगा भाई? यार तुम्हारी डॉक्टर नर्वस होना चाहिए एक तो। क्यों डॉक्टर क्यों नर्वस होना ठीक है, चाहिए? डॉक्टर इसलिए नर्वस होना चाहिए क्योंकि उन्हें वो प्रोसीजर करना है। बात तो सही है। ठीक है, और दूसरा जिसको गो थ्रू करना है वो नर्वस होना चाहिए। इतना तेज है ना लड़का, अगर कुछ भी होता था ना तो बोलते तो वी आर प्रेग्नेंट। और अब आपके ना तो गो थ्रू करना है, सिर्फ वही नर्वस होगा। अब कहाँ गया तुम्हारा वी आर प्रेग्नेंट वाला नारा? अरे यार, तो वी आर प्रेग्नेंट में मुझसे भी काम करवाया गया ना, मुझे क्या? मुझे बिठा के रखना चाहिए था। राजा जी, मेरी भी टेक केयर कोई करता। तुम्हारी ठीक है। क्या बोलूं मैं? अय्यो, नाउ आई एम लिटिल नर्वस। देखते हैं डॉक्टर क्या बोलती है। मैं अपनी रिपोर्ट दिखाने जा रही हूँ उनको, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। और ये पिद्दू हमारे साथ आया आज। मैं भी नर्वस हूँ तू क्यों नर्वस है? मम्मा। हाय नहीं, कितना नर्वस है। चलो हम हॉस्पिटल पहुंच गए, हाँ तो अब मिलते हैं आपको बाद में। बाद में तो मिलेंगे बस। हाँ, बाद में। A few moments later. तो गाइज ये है गूगल जो हम उस दिन लाए थे, और जब हम मायशा के बर्थडे के लिए शॉपिंग करने गए थे तो वहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट्स लाए थे, और आपने देखा था कि मुझे मंदिर का बहुत सारा सामान वहाँ पे पसंद आया था। तो ये वही है और लेके आए, और इसकी जो फ्रेगनेंस है घर में जो आ रही है अभी, बहुत ही मस्त लग रही है। और मम्मी ने भी जलाया है, साथ में मम्मी ने मंदिर में जलाई है जोत, ये देखिए। तो भगवान का नाम भी साथ में लिया जा रहा है, यहाँ पे चल रहा है। और दूसरी साइड मैंने अपना व्लॉग कर दिया है पॉज, क्योंकि मम्मी ये गूगल जला रही थी यहाँ पे, जो कि बहुत ही बढ़िया लगा। और शाम हो गई है, आज ट्यूसडे है, इसीलिए जो तो हमारी कुल देवी का दिन होता है ना। अच्छा ओके, फिर क्या करते हैं उस दिन? उस दिन मंदिर जाते हैं। अब यहाँ दूर है तो यहीं घर में ही जोत जला ली। अच्छा, और यहीं प्रसाद, वैसे तो प्रसाद भी बांटते हैं, पापा जाए हैं यहाँ मंदिर। तो कोई ना कोई घर में से जाता ही है और कुछ ना कुछ करता है। जैसे कई बार मेरे को भी भेज देते हैं मंदिर की, वहाँ दान कराओ, कुछ कराओ, प्रसाद बांटते हैं, तो मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन अभी वहाँ पे पापा कर रहे हैं पुराने घर में, क्योंकि वहाँ हमारी जो कुल देवी है उसका टेम्पल हमारे होम टाउन पे भी है और पंजाब में भी है। पंजाब हिमाचल बॉर्डर में एक साइड है, जब हम तलवाड़ा की तरफ जाते हैं उधर है माता धर्मपुर देवी।
जो कि दुर्गा का रूप है, तो उधर है टेम्पल, ठीक है। तो मैं अब लगाऊं फ्रेश होने, मैं नहा लेता हूँ फटाफट से और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ और देखते हैं आगे क्या हो रहा है, ठीक है। पर यार क्या खुशबू आ रही है, आप लोग भी घर में ये ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, एक रिफ़्रेश फीलिंग आता है, एक पॉजिटिव वाइब बनी रहती है। तो भगवान को याद कीजिए और पूजा पाठ करते रहिए, है ना। Later that same evening. हाँ सिमर, टाइम टू गो टू हॉस्पिटल। ऑल द बेस्ट। चलो पहले हॉस्पिटल। चलो फिर, चलो फिर। नन्ना बच्चा ही मास्क लगा रहा है। नन्ना बच्चा मास्क लगा लो। कुछ ज्यादा ही नन्ना बच्चा है। अब तो नन्ना रहा ही नहीं है पापा, अब तो ये बड़ा हो जाएगा, बिग हो जाएगा, बिग। अब तो ये बिग बेबी सिस्टर हो जाएगा, बिग सिस्टर। नन्ना ये मास्क रोल करके लगाओ। मास्क बोलते हैं बेटा। तो चलो जी, हम जा रहे हैं अब हॉस्पिटल, टाइम हैज़ अराइव्ड। तो अब देखते हैं जी क्या प्रोसीडिंग रहती है और वहाँ जाके मिलते हैं अब आगे। तो गाइस ये ब्लॉग में आने वाला है बेबी बॉय, नो बेबी गर्ल, क्योंकि मैं गर्ल हूँ ना। अच्छा इसलिए, और अगर गर्ल आ गई तो, और अगर गर्ल आ गई तो, It's okay. है ना। छोटी बहन है, मैं बड़ी बहन हूँ। ठीक है, आप तो वैसे भी बिग सिस्टर ही बनोगे, है ना। अब मैं बेबी को सुनाने नहीं पाती हूँ। हम्म बेबी चलमा दीदी नाक से उतारती है। हम्म। दीदी है, दीदी है, पापा नहीं है, दादी नहीं है, नानी नहीं है, दीदी है वैसे। हम्म ओके ना दीदी, चलो आओ। अभी ना आपको मैं लाइन सुनाती हूँ। हम्म नींद की मेरे बहन की आए, हम्म। नींद की परियां पहन के आए, पैरों में पायल, तुझको अपने नरम परों पर लेकर जाएंगे। सोने का एक देश है जिसकी सैर कराएंगे, जिन परियों के हुस्न पर जन्नत हो कुर्बान। लेटना भी अब हद होगी। तो जी फाइनली सिमर आ गई है हॉस्पिटल अब, है ना। ऑल ड्रिप लग गई है, नीमा हो गया है। ऑल द बेस्ट टू यू। और यहाँ पे ये देखिए दादी और नानी भी हैं। सो हम हैं अभी अल्केमिस्ट हॉस्पिटल में, काफ़ी बढ़िया रूम मिला है हमें। ये देखो कितना साफ़ सुथरा, ऐसे लग रहा है कि 5 स्टार ही फैसिलिटी है, बहुत बढ़िया है। और पेशेंट्स यहाँ पे, बच्चे की रोने की आवाज़ है। वो तो आएगी ऑब्वियसली क्योंकि मैटरनिटी वार्ड है तो बच्चों की आएगी रोने की आवाज़। तो जी बहुत ही एक क्रिटिकल मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है, कोशिश करेंगे जितना कैप्चर हो गया आपको दिखा पाएंगे। रेस्ट काफ़ी अभी टेंस माहौल चल रहा है और हमारे साथ मायशा भी, अभी मायशा और नानी घर जाएंगे। दादी भी वैसे घर जा सकते हैं, नहीं आप नहीं जाओगे, आपको यहीं रहना है। चलो ठीक है, तो हमने एक एडिशनल बेड में, आप भी यहीं रहोगे, चलो आप भी यहीं रुक जाना। हाँ सिमर, डू यू वांट टू से एनीथिंग? आई एम स्पीचलेस, आउट ऑफ वर्ड्स, स्पीचलेस। चलो ठीक है, कोई नहीं, 2 दिन का ही प्रोसीजर है। एक दिन का बोलो यार, 2 दिन का बोलो। मतलब वो उन्होंने बोला कि 2 दिन ही होते हैं मैक्सिमम, आज की रात और कल की रात, एंड देन यू गेट डिस्चार्ज। तो 2 दिन है मतलब। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू टू माय बेबी। यस। जब आप हुए थे ना फर्स्ट टाइम, हम रात को ही गए थे, उस दिन मम्मी ने खाया था बैंगन का भरता। आज क्या खाया तूने? तुम भी भरता खा के हुए हो, बट व्हाट, तुम दोनों एक जैसे हो। तूने क्या खाया? आज तो पनीर खा के आए हैं। पनीर पनीर तू भी भरता खा के हुआ, पापा भी भरता खा के, दोनों एक जैसे हो। इतनी जल्दी टाइम निकल गया, देख ले अब तो। कैसे करते हैं? कैसे कि दोबारा कर, कैसे कैसे करते पापा? देख लो तुम। अच्छा बच्चू, वैसे करता हूँ। मेरी पोल खोल रहा है। हाँ ये मेरी पोल खोल रही है, देखो गाइस, ये डाल देना ब्लॉग में। व्लॉग में जा रहा है, अच्छा क्या लगेगा। तो जी मायशा तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के बज गए हैं 11:30, आई थिंक 12 बजने वाले हैं। तो अभी नानी और मामू उसको वापस घर लेके जा रहे हैं और हम यहीं पे इमरजेंसी में अभी वेट करेंगे। नॉट इमरजेंसी, मतलब जो मैटरनिटी वार्ड है। तो हम हैं यहाँ पे अल्केमिस्ट हॉस्पिटल में अभी, और वो जा रहे हैं घर। तो मायशा चलेगी है, काफ़ी रो रही थी कि मैं मम्मा पास ही रहूँगी, मम्मा पास ही रहूँगी। हाँ फिर एक्सपीरियंस तो सेकंड टाइम का है, हाँ फिर बट हाँ थोड़ा अजीब लग रहा है। पेन स्टार्ट होगी? ओ भाई पेन स्टार्ट होगी। लास्ट टाइम जब पेन हुई थी तो मुझे याद है तूने क्या किया था, तूने भगवान को ही बुला लिया था। भगवान गाइस मतलब पहुंच ही गए थे, उन्होंने अपनी फ्लाइट ली थी और वो आ गए थे। बस जैसे वो पहुंचने वाले थे तब तक मुझे बाहर निकाल दिया गया था। मुझे बोला कि सर आप बाहर निकलिए। तब तुम बाहर, तुम्हें बाहर निकाला और साथ ही मुझे ले गए थे। हाँ साथ में तुझे ले गए थे और डिलीवरी होगी। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस जब मायशा के साथ हुआ।
तो अभी सिमर से और बात करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस अब सेकंड टाइम हुआ है जब प्रेगनेंसी हुई है, तो ऑब्वियसली हमने ज़्यादा कोई शोर किया नहीं है, तो सब लोगों को बताया नहीं। जिन लोगों को दिख रहा था व्लॉग में उन लोगों को तो दिख ही रहा था, लेकिन मैं ऐसे ना स्पेशली एक व्लॉग नहीं बनाना चाहता था जिसमें कि हम बोले कि वी आर प्रेग्नेंट, जैसे कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ कर रहे हैं आजकल। अब मुझे ऐसे लगता है कि वो एक मतलब क्या लगता है, मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता है ऐसे बताना जब वी आर प्रेग्नेंट। हाँ दिख रहा है, दिस इज नेचुरल प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस। तो अभी देखते हैं और आप लोगों को बताते हैं फिर, है ना। मम्मी घूम रही है अभी, ये देखो 12:25, वो देखो इतना साइलेंस है कि घड़ी की टक भी सुनाई दे रही है और टाइम ही निकल ही नहीं रहा है। मतलब ऐसे मेरे पास पूरे दिन टाइम निकल जाता है ना सिमर। ऑफिस की कॉल्स हो या कुछ हो, पता ही नहीं लगता पूरा दिन कैसे निकल गया। और अभी हमें आए हुए कोई कह ही नहीं सकता कि 1.5 घंटा हुआ है। हम 10 बजे के अराउंड आए थे। हाँ 2.5 घंटे हो गए। 9:50 पे गए थे। 9:50 पे आए थे, 2.5 घंटे हो गए, पर ऐसे लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया है ना। पेन्स इंक्रीज हो गई हैं, इंटरवल कम हो गया है, मतलब पेन्स के बीच में जो टाइम होता है वो कम हो गया है। टाइम कम हो गया। यस सो आई थिंक वी आर अप्रोचिंग यस द फाइनल राउंड। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप बने रहिए नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए कि सिमर बेबी कितने बजे होता है, कितने बजे बेबी होता है, और कैसे होता बेबी है, बॉय होता है या बेबी गर्ल होता है, और बाकी पूरी फैमिली का क्या रिएक्शन रहता है और क्या सीन्स होते हैं, और क्या इस बार सिमर को वैसे ही पेन होंगी जैसे फर्स्ट टाइम हुई थी, या उससे ज़्यादा होंगी या कम होंगी। डोंट नो। फर्स्ट टाइम तो इट वाज इंड्यूस्ड पेन था। हाँ। लेकिन हाँ बिकॉज इट वाज अ नॉर्मल डिलीवरी तो काफ़ी पेनफुल तो रहा ही था, राइट। तो इस बार देखते हैं, बने रहिए नेक्स्ट व्लॉग में। तो मिलते हैं आपको कल नए दिन में और नए व्लॉग में, और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। कहीं जाना मत, दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग, और नर्वस भी हैं हम, तो प्रे भी साथ में करते रहना, ठीक है। चलो सी यू देन टुमारो। 1:20 हो गया है, कोई नींद आ रही है बट मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। पता नहीं अब ये कब तक चलेगा। पेन स्टार्ट हो गई है, एवरी 5 मिनट्स मुझे पेन हो रही है। स्टार्टेड ईटिंग अगेन। दादी भी बैठी है उधर। टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज। सोने तो देता है यार ये बच्चा। रेस्ट मिल जाता ना। अभी रेस्ट कर लो, बोल तो रही है नर्स। वो करा के बोले रेस्ट कर लो। पेन में कैसे रेस्ट कर लो, कौन सी नींद आएगी पेन में।